नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। खबर तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है लगान। यह फिल्म वर्ष 2001 में रूपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और वह फिल्म उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे आशुतोष गोवरकर और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी आमिर खान और नवोदित अदाकारा ग्रेसी सिंह ने। इस फिल्म में पॉल ब्लैकथॉर्न ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतर नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे ए.आर. रहमान और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था उदित नारायण, शंकर महादेवन, अलका याग्निक और आशा भोसले ने। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए आर रहमान को, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जावेद अख्तर को और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए उदित नारायण को पुरस्कृत किया गया था। इस फिल्म का गाना राधा कैसे न जले ने उस वर्ष काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। आइए जानते हैं क्या है फिल्म लगान की पूरी कहानी। फिल्म लगान की कहानी की शुरुआत एक गांव चंपानेर में सूखा पड़े होने के दृश्य से होती है। इस गांव के महाराज पूरन सिंह हैं, जिसकी भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाई है। पिछले साल से लगातार इस गांव में अकाल पड़ रहा है। एक दिन गांव का मुखिया, जिसकी भूमिका राजेंद्र गुप्ता ने निभाई है, जो इस फिल्म की नायिका गौरी, जिसकी भूमिका ग्रेसी सिंह ने निभाई है, का पिता है, और इस फिल्म का नायक भुवन, जिसकी भूमिका आमिर खान ने निभाई है, के घर की तरफ से कहीं जा रहा होता है। तब भुवन की माँ उससे पूछती है कि उसने भुवन को कहीं देखा है। इस पर वह कहता है कि उसने भुवन को थोड़ी देर पहले एक तरफ जाते हुए देखा था। वहाँ से जब वह आगे बढ़ता है तो गांव के एक मुर्गी पालक भूरा, जिसकी भूमिका रघुवीर यादव ने निभाई है, उसे एक अन्य ग्रामीण से झगड़ा करते हुए पाता है। पूछने पर दूसरा ग्रामीण के द्वारा इसकी मुर्गी पकड़ लेने की शिकायत करता है, जबकि दूसरा ग्रामीण कहता है कि उसकी मुर्गी इसके घर को गंदा कर देती है। इस पर मुखिया उन दोनों को समझाते हुए झगड़ा समाप्त कर देता है। तभी उसकी बेटी गौरी, जो भुवन से प्यार करती है, वहाँ आ जाती है और अपने पिता से पूछती है कि वह इस समय कहाँ जा रहे हैं। इस पर उसके पिता बताते हैं कि वह भुवन को खोजने जा रहे हैं, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भुवन इस समय कहाँ है। इस पर गौरी उसे एक जंगल की तरफ इशारा कर भुवन के ठिकाने के बारे में बताती है। पिता के जाने के बाद गौरी भुवन की याद में खोई अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी गांव का एक अक्खड़ युवक, जो लोगों का भाग्य बाँचता है, वह गौरी को उसके पति को लेकर जिस लड़का के बारे में बताता है, वह असल में भुवन होता है। इस सारी बातों को सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। इस गांव का राजा पूरन सिंह एक अंग्रेज रेजिडेंसी के अधीन रहता है, क्योंकि वह अंग्रेज रेजिडेंसी इससे पैसे लेकर इसे दूसरे राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वह दूसरे राजाओं को भी ऐसी बातें कहकर सुरक्षा के नाम से उससे भी पैसे वसूलता है। इस प्रेसिडेंसी का मुख्य अधिकारी कैप्टन एंड्रयू रसेल है, जिसकी भूमिका पॉल ब्लैकथॉर्न ने निभाई है। यह क्रिकेट और शिकार का शौकीन है। एक दिन यह शिकार खेलने चंपानेर के जंगल में अपने सैनिकों के साथ आता है। भुवन को जब कैप्टन एंड्रयू रसेल के चंपानेर के जंगलों में शिकार खेलने आने की जानकारी मिलती है, तब वह चंपानेर के जंगलों के निरीह जानवरों को बचाने के लिए पेड़ों की आड़ लेते हुए पत्थर फेंककर जानवरों की टोली को वहां से भगा देता है, जिससे कप्तान एंड्रयू रसेल का निशाना चूक जाता है और वह जंगल के जानवरों को गोली का शिकार नहीं कर पाता है। आंद्रे रसील का सैनिक भुवन को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे पकड़कर उसके पास ले जाता है। इस बात से गुस्सा होकर एंड्रयू रसेल उसे गोली मारने लगता है। तब वहाँ महाराज पूरन सिंह आकर भुवन को छुड़ा देता है। भुवन जब वापस चंपानेर गांव लौटता है तो यहाँ गौरी उसे बताती है कि साधु ने उसे उसके ही पति के बारे में बताया है। फिर वह इशारे इशारे में भुवन के घर को ही अपना ससुराल बता देती है। पिछले वर्ष अकाल के बाद अब इस वर्ष भी खेती का मौसम आ जाने के बावजूद बादल के कोई लक्षण नहीं देखने से परेशान चंपानेर के किसान आपस में मंत्रणा कर अपने खेतों का लगान माफ़ कराने के उद्देश्य से चंपानेर के महाराज पूरन सिंह से मिलने जाते हैं। महाराज पूरन सिंह ग्रामीणों की बात सुनकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि वह ऐसा तभी कर सकते हैं
जबकि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करे। तब महाराज पूरन सिंह सारे ग्रामीणों के साथ मिलकर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के स्थानीय प्रमुख कप्तान एंड्रयू रसेल के पास जाते हैं, जो इस समय क्रिकेट खेल रहा होता है। क्रिकेट की खेल की समाप्ति के पश्चात कप्तान एंड्रयू रसेल महाराज पूरन सिंह और ग्रामीणों को अपनी बैठक में बुलाता है। यहाँ महाराज पूरन सिंह पिछले वर्ष अकाल पड़ने और इस वर्ष भी अभी तक वर्षा नहीं होने से अकाल होने की बात बताते हुए कप्तान एंड्रयू रसेल से चंपानेर के किसानों के लगान की माफ़ी की प्रार्थना करते हैं। इस पर कैप्टन एंड्रयू रसूल भड़क जाता है और कहता है उसने पिछले वर्ष भी किसानों को यह मौका दिया था कि वह इस वर्ष इकट्ठा दोनों वर्षों का लगान चुका देगा, लेकिन किसान इस बात का फ़ायदा उठाने लगे हैं और जानबूझकर लगान नहीं देना चाहते हैं। इसलिए चाहे वर्षा हो या ना हो, किसानों को हर हाल में दोनों वर्षों का लगान एकमुश्त चुकाना होगा। यह सुनकर चंपानेर के किसानों में मायूसी छा जाती है। तभी कप्तान एंड्रयू रसेल के मन में एक कुटिल भाव जागृत होता है और वह ग्रामीणों से एक क्रूर मजाक करता है। वह ग्रामीणों से कहता है कि इस गांव के ग्रामीण अगर उसकी टीम को हरा देगा क्रिकेट के मैदान में, तो उसके पिछले वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाएगा। चंपानेर के किसान जो इस ब्रितानी क्रिकेट के खेल को जरा भी नहीं जानते हैं, वह इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। लगान माफ़ी नहीं तो कम से कम एक वर्ष के लिए इसे टालने की बात करते हैं। किसानों को हिचकिचाते देख कप्तान एंड्रयू रसेल ने एक कुटिल चाल चलते हुए लगान माफ़ी के समय को बढ़ाकर पहले 2 वर्ष और बाद में 3 वर्ष कर दिया। लगान माफ़ी की सीमा 3 वर्ष करते ही ग्रामीणों के बीच मौजूद भुवन ने ग्रामीणों की तरफ से कप्तान एंड्रयू रसूल की इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कप्तान एंड्रयू रसेल ने उससे कहा कि आज से ठीक 3 महीने बाद इसी मैदान पर क्रिकेट का मैच खेला जाएगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें अगर चंपानेर के किसान मैच जीतने में सफल होते हैं तो सिर्फ चंपानेर के ही नहीं बल्कि सारे प्रेसिडेंसी के किसानों के 3 वर्ष के लगान माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर चंपानेर के किसान इस मैच में हार जाते हैं तब उन्हें 3 वर्षों का लगान एकमुश्त देना होगा। भुवन बिना ग्रामीणों से विचार विमर्श किए ही कप्तान एंड्रयू रसेल के इस प्रस्ताव को मान लेता है। ब्रिटिश रेजिडेंसी से वापस आने पर चंपानेर के किसान भुवन को इस बात के लिए डांटने फटकारने लगते हैं कि जिस खेल को चंपानेर के किसान जानते तक नहीं, उस खेल को लेकर इसने इतनी बड़ी बाजी क्यों लगा ली। इस पर भुवन कहता है कि उसने ऐसा गांव वाले के इस लगान के अत्याचार से बचाने के लिए किया है और उसे उम्मीद है कि वह इस मैच को जीत लेगा। किसानों के इस सवाल को कि यहाँ कोई भी इस खेल को नहीं जानता है, भुवन बताता है कि यह तो अपना गिल्ली डंडा के खेल की ही तरह है जिसे हम किसान वर्षों से खेलते आए हैं। यहाँ अभी भुवन और ग्रामीणों के बीच इस प्रकार की बातचीत चल ही रही थी कि तभी पड़ोसी गांव के लोगों ने यहाँ आकर भुवन को पकड़ लिया और यह कहकर उसे सजा देने की बात करने लगे कि इसने अनावश्यक इस मैच की बाजी लगाकर इस क्षेत्र के सारे ग्रामीणों को संकट में डाल दिया है। इस पर चंपानेर के किसान भुवन के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं कि इस खेल के जीतने से तो सभी गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन हार जाने पर इसका सज़ा सिर्फ चंपानेर के किसानों को ही उठाना पड़ेगा। यह सुनकर विभिन्न गांवों से आए हुए ग्रामीण भुवन को सजा दिए बिना वापस लौट जाते हैं। क्रिकेट के खेल को लेकर भुवन बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, लेकिन गौरी अक्सर उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाते रहती है और कहती है कि वह ज़रूर इस मैच को जीतने में कामयाब होगा। इससे उत्साहित होकर भुवन लकड़ी से एक बैट तैयार करता है और एक छोटा बच्चा और गौरी के साथ क्रिकेट का अभ्यास करने लगता है। उसे खेलते देख भूरा, शंकर आदि कुछ ग्रामीण धीरे धीरे कर भुवन से जुड़ने लगता है। इस बीच ब्रिटिश रेजिडेंसी के प्रमुख एंड्रयू रसेल की बहन एलिजाबेथ उसके घर आती है। एक दिन वह महाराज पूरन सिंह के साथ घूमने के क्रम में भुवन और उसके साथियों को क्रिकेट का अभ्यास करते देखती है। वह महाराज पूरन सिंह को भुवन को बुलाने के लिए कहती है और भुवन के यहाँ आने पर उसे कहती है कि यह उसे उसकी टीम को क्रिकेट का खेल का प्रशिक्षण देगी। इसके बाद वह भुवन की टीम को प्रशिक्षण देने लगती है। वह उसे क्रिकेट के खेल और उससे जुड़ी शब्दावलियाँ बताते हुए कैसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाती है, इन सारे हुनर को सिखाती है। लगान के बदले मैच की चर्चा अब चारों तरफ होने लगती है तो ब्रिटिश रेजिडेंसी के बड़े अधिकारी कप्तान एंड्रयू रसूल को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और इस बात के लिए कड़ी फटकार लगाते हैं उसने सरकारी राजस्व से जुआ खेलने का प्रयास किया है। इसके बाद वे एंड्रयू रसूल से कहते हैं कि पूरा जान लगाकर इस मैच को जीतने की तैयारी करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे यहाँ से दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाएगा। कप्तान एंड्रयू रसेल वहाँ से वापस अपने प्रेसिडेंसी में आकर अपने खिलाड़ियों को जी जान से अभ्यास करने के लिए कहता है ताकि उसकी टीम हर हाल में चंपानेर के किसानों की क्रिकेट टीम को हराकर उसे अपमानित कर सके और सरकारी राजस्व में लगान की राशि भी जमा करवा सके, और वह भी एक मुश्त।
इस बीच एक दिन जब कप्तान एंड्रयू रसेल अपने क्रिकेट की टीम को खेलते हुए देखने के बाद वापस अपने मुख्यालय लौटने लगता है तो वह अपनी बहन एलिजाबेथ को भुवन के नेतृत्व वाली चंपानेर के किसानों को क्रिकेट टीम का प्रशिक्षण देते हुए देखता है। बहन एलिजाबेथ के घर लौटने पर कप्तान आंद्रे रसेल उसे भी अपने विपक्षी टीम के प्रशिक्षण नहीं देने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ इसके बावजूद छुप छुप कर भुवन के नेतृत्व वाली चंपानेर के किसानों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देना जारी रखती है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर भुवन से प्यार करती है। चंपानेर का एक ग्रामीण लखा जो गौरी को चाहता है, लेकिन गौरी उसे नहीं चाहकर भुवन को चाहती है। इस वजह से वह भुवन को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और उसके क्रिकेट टीम के निर्माण के रास्ते में बाधा डालता है। एक दिन वह कैप्टन एंड्रयू रसेल से मिलता है और उसे इस बात की जानकारी देता है किस प्रकार से भुवन को अपने टीम के निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाउंड्री रसेल उसे बताता है कि भुवन की हार में ही उसकी जीत है और इस पर आंद्रे रसेल लखा से कहता है कि वह जाकर भुवन की टीम में शामिल हो जाए और अंदर ही अंदर उसकी टीम की जड़ें खोदने का प्रयास करे, जिससे मैच के दिन उसकी टीम को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़े। लखा यहाँ से लौटकर जब गांव आता है तो यहाँ भुवन, गौरी, उसके पिता और कुछ ग्रामीण मिलकर क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें कर रहे होते हैं। लखा भी इस टीम में खुद को शामिल करने के लिए भुवन से कहता है। तब भुवन उससे कहता है कि तुम्हें इस टीम में रखकर क्या होगा, सिर्फ एक दूसरे से लड़ाइयाँ होगी। फिर वह उसे कहता है कि अगर वह अपनी पात्रता सिद्ध कर दे तो उसे टीम में रखा जा सकता है और फिर बाद में उसे टीम में शामिल भी कर लिया जाता है। तमाम प्रयास के बावजूद भुवन 11 खिलाड़ी को नहीं जुटा पाता और इधर मैच की तिथि नज़दीक आती चली जा रही है। तभी प्रयास के क्रम में गेंद एक दिन उस मंडली से दूर एक अछूत नवयुवक चरका के पास चला जाता है। भुवन के कहने पर जब चरका उसे गेंद को वापस भुवन की तरफ फेंकता है तब वह गेंद एक बड़ा फिरकी यानी स्पिन लेता है। इसे देखकर भुवन काफ़ी खुश होता है और चरका को अपनी टीम में लेने की घोषणा करता है। भुवन के इस निर्णय के आते ही लखा अपने विद्रोही तेवर प्रदर्शित करने लगता है और कहता है कि एक अछूत के साथ वह कभी नहीं खेलेगा और ग्रामीणों को भी चरका के विरुद्ध भड़काता है, जिससे ग्रामीण भी चरका के टीम में लेने पर भुवन के साथ खेलने से इनकार कर देता है। लेकिन ग्रामीणों के इनकार करने के बावजूद भुवन यह कहकर चरका को टीम में बनाए रखता है कि विकेट लेने में यह मदद करेगा, क्योंकि इसकी गेंद बहुत फिरकी लेती है। और फिर वह गांव वाले को इस बात का एहसास दिलाता है कि इस मैच के जीतने पर जहां उसे 3 वर्ष के लगान से मुक्ति मिल जाएगी, जबकि हारने पर तत्काल उन्हें 3 वर्षों का लगान चुकाना होगा। यह बात सुनकर ग्रामीण चरका को टीम में लेने की मंजूरी दे देता है। एक दिन भुवन जब गौरी के साथ रहता है तब कैप्टन आंद्रे रसेल की बहन एलिजाबेथ, जिसे सभी गौरी मैम कहकर पुकारते हैं, वह भुवन के पास आती है और उसे एकांत में मिलने जाने की बात करती है। इस पर लखा के अपने भाई से मिलकर ग्रामीणों के साथ विश्वासघात करने की बात वह बताती है। भुवन वहां से वापस जब गौरी के पास आता है तो गौरी को मुंह फुलाए हुए बैठा देखता है। पूछने पर गौरी कहती है कि जब वह इसे छोड़कर इस गौरी मैम के साथ गया था तब अब उसी गौरी मैम के साथ रहे, वह इसके साथ नहीं रहना चाहती है। गौरी मैम के साथ हुई बातचीत उसे बताते हुए भुवन कहता है कि वह हमेशा गौरी से ही प्यार करता है, गौरी मैम से नहीं। गौरी के माध्यम से जब ग्रामीण को इस बात की जानकारी हाथ लगती है तो सब लखा को मारने के लिए दौड़ता है। तब भुवन लखा को ग्रामीणों के कोप से बचा लेता है और उस गांव के लगान माफ़ होने पर ग्रामीणों को होने वाले राहत, जिससे वह खुद भी फ़ायदा उठाने वाला है। इसके बाद लखा अपने पुराने विचार को छोड़ देता है और पूरी तन्मयता के साथ भुवन की टीम में शामिल हो जाता है। 3 महीने की समयावधि पूरी होती भुवन के नेतृत्व में चंपानेर गांव की टीम और टीम एंड्रयू रसेल के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की टीम के बीच क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला शुरू हो जाता है। मैच के पहले ही दिन ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के खिलाड़ी 250 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर देते हैं। दूसरे दिन एंड्रयू रसेल की टीम तेज़ी से रन बनाने लगती है। तभी चरका भुवन की तरफ गेंद फेंकता है तो वह गेंद फिरकी लेता है। इस पर भुवन चरखा से गेंदबाजी करने के लिए कहता है। चरखा की फिरकी गेंद से ब्रिटानी बैटर चक्कर खा जाता है और एक एक कर अपना विकेट खोने लगता है। दोपहर तक एंड्रयू रसेल के नेतृत्व वाली पूरी टीम 312 रन बनाकर आउट हो जाती है। 312 रनों का बड़ा भारी स्कोर देख ग्रामीणों में हताशा छा जाता है। तब गौरी ग्रामीणों से कहती है कि भुवन का हौसला पक्का है और इस टीम को जरूर जीत दिलाएगा। भुवन लखा समेत 5 बल्लेबाजों को अपने पास बुलाकर कहता है कि इन्हीं लोगों के पास रन बनाने की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसके बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं है। ग्रामीणों से जीत का वादा कर भुवन लखा के साथ ओपनिंग करने के लिए आता है। भुवन तो अच्छा खासा रन बनाता है, लेकिन लखा जैसे ही सामने एंड्रयू रसेल को देखता है वैसे ही अगली गेंद पर वह आउट हो जाता है। इसके बाद
बहुत कम स्कोर पर 2 और विकेट गिर जाता है। तब इस्माइल भुवन का साथ देने के लिए आता है। धीरे धीरे सही, लेकिन उस दिन तक का खेल भुवन के साथ मिलकर निकालने में वह सफल हो जाता है। अगले दिन तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में इस्माइल भी आउट हो जाता है। इसके बाद शंकर बल्लेबाजी करने के लिए आता है। वह काफ़ी तेज़ी से लंबे लंबे शॉट लगाकर रन बनाने लगता है, जिसे देखकर एंड्रू रसेल उस पर कुछ फप्तियाँ कस देता है, जिससे आक्रोशित होकर वह और तेज़ी से खेलने का प्रयास करता है और अपना विकेट गंवा देता है। तेज़ी से रन बटोरते हुए शंकर और भुवन दोनों मिलकर रन तो 225 से ऊपर बना लेते हैं, लेकिन शंकर के आउट होने के बाद भुवन की टीम में कोई बल्लेबाज नहीं बचता है। तब भुवन दोनों छोर से बल्लेबाजी करने का निर्णय लेता है। इस क्रम में वह शुरुआत में तेज़ रन बनाता है और अंतिम गेंद पर 1 रन बनाकर दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, ताकि अगले ओवर की बल्लेबाजी उस छोर से कर सके। लेकिन इस क्रम में जैसे ही दूसरा बल्लेबाज गेंदबाज के सामने आता है, उसका विकेट गिर जाता है। स्थिति ऐसी बनती है कि जब अंतिम विकेट के रूप में चरका बल्लेबाजी करने के लिए आता है, तब भुवन की टीम को 3 ओवर में 18 रन बनाने होते हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन बनाने के चक्कर में भुवन ने दौड़ लगाई, लेकिन चरका उसका साथ नहीं दे सका, इसलिए उसे 1 ही रन से संतोष करना पड़ा। बाकी बचे 4 गेंद में चरका किसी तरह बार बार आउट होने से बचा। इसके बाद खेलते हुए भुवन ने 5 गेंद में 8 रन बनाए। इस ओवर के अंतिम गेंद में वह 1 रन बनाने के लिए दौड़ा, ताकि अगला ओवर का खेल के दौरान वह इस मैच को जिता सके। चरका ने भी यह दौड़ पूरी कर ली, लेकिन तभी क्षेत्र रक्षण कर रहे एंड्रू रसेल ने गेंद पकड़ने की जगह उसे बाउंड्री ओवर के बाहर अपने पैरों से भेज दिया, जिससे वह चौका हो गया। आंद्रे रसेल ने यह चाल बड़ी जानबूझकर चली थी, ताकि भुवन दूसरी तरफ बल्लेबाजी नहीं कर सके और बल्लेबाजी चरका के पास रह जाए, जिसे आउट करवा कर वह मैच जीत लेगा। अंतिम ओवर में भुवन की टीम को जीतने के लिए 5 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन चरका के लिए तो 1 रन भी भारी पड़ रहा था। भुवन के लाख करने के बावजूद वह 1 रन भी नहीं बना पाया। यहाँ तक कि अंतिम गेंद से पहले वह विकेट छोड़कर भागने लगा, तो गेंद उसके बल्ले से टकराकर हवा में उछली, जिसे विकेट कीपर ने कैच ले लिया। ब्रिटानी टीम इसे अपनी शानदार जीत मानकर उछलने लगी और भुवन भी हार मानकर चरका को उत्साहित करने के लिए उसके पास आ गया। तभी भुवन ने अंपायर को नो बॉल का इशारा करते हुए देखा और चरका को विकेट के दूसरी छोर पर जाकर खड़ा होने के लिए कह दिया। आंद्रे रसेल की टीम को तो इस बात की जानकारी लगते ही काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने अंपायर से जाकर यह बात कही भी, लेकिन अंपायर ने उसे खेल जारी रखने के लिए कहा। इसके बाद जब ब्रितानी गेंदबाज ने गेंदबाजी की तो वह सीधे भुवन के सर से टकरा गया और भुवन चोटें लेकर गिर पड़ा। इसे देखकर चंपानेर के ग्रामीण काफ़ी उदास हो गए। तभी गौरी ग्रामीण के साथ मैदान में आई और भुवन से कहा कि उसे हर हाल में ग्रामीणों के लगान माफ़ी के लिए यह मैच जीतना पड़ेगा, और भगवान ने ही उसके मदद के लिए नो बॉल कराया था। फिर से खेलने के लिए भुवन तैयार हो गया और इस बार जब गेंदबाज ने गेंदबाजी की तो उसने उस गेंद को छक्का मारकर जीत लिया, क्योंकि एंड्रू रसेल ने अपने सारे खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिए थे। इस मैच को जीतने के बाद चंपारण ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के किसानों के लगान माफ़ कर दिए गए, जिससे गौरी भुवन समेत गांव के सभी लोग खुशी से झूमने लगे। और इधर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के बड़े अधिकारी ने आंद्रे रसेल का तबादला दक्षिण अफ्रीका के एक दूरस्थ गांव में सजा के तौर पर कर दिया। एलिजाबेथ, जो मन ही मन भुवन से प्यार करती थी, गौरी और भुवन के प्यार को देखकर वह भी वापस इंग्लैंड चली गई। इस दृष्टि के साथ ही फिल्म लगान की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।